क्या उपाय है? कहा जिस बेटी की शादी है ना, उस बेटी को बुला करके प्रणाम करवा दें। क्या करवा दें? प्रणाम करा दें। अच्छा एक बात आपको बताएं, बेटी सामने आ जाए और वो प्रणाम करे, तो चाहे बाप हो, चाहे बाबा हो, चाहे कोई भी हो, ईमानदारी से बताओ, आंखों का क्रोध करुणा में बदल जाएगा कि नहीं? किस में बदलेगा? करुणा में बदल जाएगा। अब बोलो ये जनक जी किससे विवेक से सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? ये बोध है कि नहीं है? ये क्या है? बोध है। इसलिए मैं कहता हूं कि हालात अगर बिगड़ रहे हो तो उन हालातों को अपने विवेक से संभालो। इतना बोध होना चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, गंभीरत होना चाहिए। महाराज श्री जनक ने सोचा कि अब तो एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए जनक बहोर आय सिरनावा, उसी बुलाए प्रणाम करावा। बोलो किसको बुलाया जनक जी ने? सीता जी को प्रणाम कराया, बेटी प्रणाम करो। और जैसे सीता जी ने प्रणाम किया, परशुराम जी ने कहा ये कौन का? यही बेटी है। अच्छा इसी की शादी थी महाराज। अच्छा अच्छा इसकी शादी है, आशीर्वाद दिलाने के लिए भेजा है। अच्छा अच्छा आशीर्वाद के लिए ले आए। परशुराम जी महाराज ने देखा और देखते ही कह दिया अखंड सौभाग्यवती भाव। जनक जी ने कहा 50% मामला तो बन गया। क्यों भाई बन गया कि नहीं है? परशुराम जी आशीर्वाद दे दें अखंडता का, ईमानदारी से बताओ तो इसका मतलब है जीवन सुरक्षित है कि नहीं है? सुरक्षित कि नहीं जीवन? और जीवन सुरक्षित रहे, बाकी तो सब समस्याएं निपटती रहेंगी। जीवन सुरक्षित रहना चाहिए। राजाओं ने कहा अब ये कन्फर्म हो गया कि जिसने तोड़ा है वो सजाए माफ हो गया, मरना हम लोगों को है पक्का। लेकिन एक राजा बोला एक काम करो। क्या? जनक जी जब बेटी को बुला के प्रणाम करा सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं, दिला सकते हैं आशीर्वाद, स्वयं ले सकते हैं आशीर्वाद, तो हम लोग भी प्रणाम करें। और प्रणाम करेंगे तो निश्चित है कि परशुराम जी आशीर्वाद देंगे ही। और आशीर्वाद देंगे तो ये जरूर कहेंगे आयुष्मान भाव। क्यों भाई? क्या कहेंगे? आयुष्मान भाव। तो फिर हम लोग भी कंफर्म है कि सुरक्षित हो जाएंगे। कहे चलो। सब राजा परशुराम जी की ओर गए, पितु समेत कह कह निज नाम, और लगे करन सब दंड प्रणाम। जैसे ही सारे राजा पिता पर पिता का नाम लेकर के प्रणाम करने लगे तो परशुराम जी बोले हट, फलाने का लड़का है तू, उस खानदान का है तू, हट। राजाओं ने कहा अब कन्फर्म है मौत आई गई। इससे अच्छा तो नाम नहीं बताते बाप का, और पर बाप का तो ठीक ही था। और नाम बताया तब तो बाबा का दिमाग और सनक गया। वो कहता है कि हट साइड में हो जाओ, और सुनो एक साइड में खड़े हो जाओ सब। तो राजा तो डर के मारे सब खड़े हो ही गए। एक कहता है कहो, हमने कहा था कि जनक ने कहा तजाओ आस निज निज ग्रह जाओ, उसी समय घर भाग जाते तो सुरक्षित हो जाते कि नहीं। लेकिन बेवकूफी में डटे रहे, अब मर रहे हैं सब। ये है हमारी अज्ञानता का परिणाम। एक राजा बोला कोई मौका मिल सकता है भागने का। कहे भागे और बाबा ने पीछे से फरसा दिया, तब और मरे। क्यों भाई? भागे, भागने की जरूरत नहीं है, सब खड़े हो जाओ। फिर क्या होगा? कहा सब मिलकर के परशुराम जी के पैर पकड़ लेंगे और ये कहेंगे कि महाराज सौगंध चाहे जिसकी ले लो, हम लोग चश्मुदीद गवाह हैं, बिल्कुल यहीं थे, कंफर्म है कि किसने तोड़ा उसको बता रहे हैं। अच्छा बात तो सही है कि नहीं? वो राजा सब देख रहे थे किसने तोड़ा। क्यों राजा देख रहे थे किसने तोड़ा धनुष? राम जी ने तोड़ा, सब देख रहे थे। अब
परशुराम जी ने कहा तुम लोग साइड में खड़े हो जाओ। सब राजा कांपे जाएं, खड़े हो जाओ। सब राजा खड़े हो गए। जनक जी से कहा कि जनक तुम बोल नहीं रहे हो, और जिसने तोड़ा है वो सामने आ नहीं रहा है, लेकिन मैं घोषणा कर रहा हूं 3 तक गिनूंगा गिनती, और जिसने तोड़ा हो वो सामने आ जाए, नहीं तो फिर समझ ले कि नट मारे जाइए हैं सब राजा। सो बिल गाय बिहाय समाजा और नट मारे जाइए हैं सब। राजाओं ने कहा हम ही लोगों को मरना है, क्योंकि बाबा खुद कह रहा है कि नट मारे जाइए हैं सब राजा, सब राजा मरेंगे। राजकुमार का नाम ही नहीं ले रहा, राजाओं का ले रहा है। और राजा हम ही लोग हैं, वो जिसने तोड़ा वो राजा थोड़ी है, वो तो राजकुमार है। क्यों भाई, जिसने तोड़ा वो कौन है, राजा है कि राजकुमार? वो तो राजकुमार है। और राजाओं की बात कह रहा है कि सो बिल गाय बिहाय समाजा नट मारे जई हैं सब राजा। राजाओं ने कहा हम लोगों की मौत आई, हमारी पत्नी कह रही थी कि दूसरी मैरिज अच्छी नहीं होती है, मत जाओ, लेकिन हमारी बुद्धि पे पत्थर पड़ गया था, तो हम क्या बतावें, जब बुद्धि हमारी खराब हो गई थी, मौत आई थी इसलिए आए मरने। नहीं तो जनक जी ने कह भी दिया था कि अपने अपने घर चले जाओ, लेकिन बुद्धि खराब थी इसलिए क्या करें, अब क्या होगा। परशुराम जी ने कहा सावधान हो जाओ। एक राजा बोला एक काम करो, तुम चले जाओ और कान में जाके कह दो कि महाराज बाद में जो सजा देनी हो दे देना आप, लेकिन पक्की बात है कि जो सांवला सांवला राजकुमार है इसने धनुष तोड़ा, जाके कह आओ। उसने कहा वाह बहुत अच्छी बात कर रहे हो। क्रोध में बाबा है, फरसा लिए है, कहता सो बिल गाय बिहाय समाजा, जिसने तोड़ा हो अलग हो जाए। और हम तुम लोगों से अलग हुए और बाबा की तरफ बढ़े, सो बाबा सीधा फरसा ही देगा कि यही आ गया अपराधी, तो मर और जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं। तो मरे तो सब मरे, हम अकेले क्यों मरे, फालतू की बात करते हो। परशुराम जी ने कहा मेरे पास समय नहीं है, ठीक है, अपराधी सामने नहीं आ रहा है, जिसने तोड़ा है वो सामने नहीं आ रहा है, अब मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, बाकी फरसा शुरू करूंगा। और फरसा मेरा चालू हुआ फिर वो रुकने वाला नहीं है। सावधान, ना तो डर लग रहा है लक्ष्मण जी को, ना डर लग रहा है राम जी को, ना डर लग रहा है जनक जी को, ना डर लग रहा है सीता जी को। डर किसको लग रहा है जल्दी बोलो? हाँ, उन 10,000 राजाओं को भय खाया जा रहा है और मौत का डर। परशुराम जी ने कहा एक, राजाओं की आंखें बंद हो गई, क्योंकि फरसा बिल्कुल साइड से चलेगा शुरू से ही, वो सब लाइन में जिधर खड़े थे। और अच्छा, बाबा ने जिस हाथ में फरसा था उसी तरफ उन राजाओं को खड़ा करवाया, खड़े हो जाओ लाइन में, और फरसा उसी हाथ में था साहब। अब राजाओं ने कहा वो तो शुरू यहीं से होगा, नहीं। एक, राजाओं की आंखें बंद हो गई। बात यह ना कि जिसकी मौत आती है, ईमानदारी से बताओ, मौत के समय ऐसी मौत, कैसी मौत कि जिसको गोली से शूट किया जा रहा हो, फांसी की सजा दी जा रही हो, मृत्युदंड जिसको कहते हैं, ईमानदारी से बताओ आंख बंद होती है तो अपने कर्मों की रील घूमने लगती है कि नहीं घूमने लगती है? घूमने लगती है कर्मों की रील। अच्छा, उसी समय थोड़ा परिवार भी याद आता है कि ये छूटे ये छूटे ये छूटे ये छूटे, अब मरे, बाकी सब छूटे हम मरे हैं। लेकिन एक राजा बोला भैया मरने तो जा ही रहे हैं, जज जब मृत्युदंड की सजा देता है, फांसी की सजा सुनाता है, तो ये कहता है तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? क्यों भैया, कहता है कि नहीं कहता है? मृत्युदंड देने वाला अदालत में जज होता है कि नहीं होता है? लेकिन वो क्या कहता है कि फांसी की सजा दे रहा हूं, परंतु अंतिम इच्छा तुम्हारी क्या है, बोलो। तो यहां तो ऐसी मौत आई कि अंतिम इच्छा के बारे में कोई नहीं पूछ रहा है कि अंतिम इच्छा क्या है। ऐसी मौत आई कि अंतिम इच्छा के बारे में भी कोई पूछने वाला नहीं है। एक बार एक नालायक व्यक्ति ने
अपराध किया तो उसको जज ने अदालत में सजा सुनाई, मृत्युदंड, फांसी। अब जज कहता है कि फांसी की सजा है, लेकिन